हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ रंजन कुमार और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो एक माता जी हैं, ये इनका जो चाचा जी हैं, इनकी मायके की पूरी प्रॉपर्टी धोखे से अपना लिए हैं इनके पिताजी से। पहले हम पूरे वीडियो को देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा-सा। लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ये स्थिति थी। सवाल ये है कि भक्ति भगवान की मेरे पिताजी, मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज़्यादा लग के करते हैं और वो भी करते हैं। नॉन-वेज नहीं खाते, सारे तीर्थ धाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं? शरीर में कोई रोग नहीं है, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मेरे माँ-बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर होके किराए के घर में रह रहे हैं और दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कौरवों ने भी पांडवों का राज्य छीन लिया था। जी। तो क्या हुआ? कौरवों ने जब राज्य छीना तो देर तो लगी पर सर्वनाश हुआ। जी। हुआ। जी। इसलिए पहला तो ये कि उनका सर्वनाश होगा यदि वो गलत तरीके से किए हैं, तो जिन्होंने किया है पहला। दूसरा, अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा जी। और लड़ना पड़ा। जी। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूं पर लड़ तू। जी। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन। जी। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। जी। तो अपनी धर्म की लड़ाई स्वयं को लड़नी चाहिए। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्यों लिखवा लिया आपने? केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस हाँ। करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ कोई रहा बात है। नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका के तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। बस यही यही इनको समझाना है। हाँ, सर्वनाश समझते नहीं। जब होता है ना, तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। जी गुरुजी, मेरठ से आया हूँ आपको सुन। जी गुरुजी, मैं एक जगह जॉब करता हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और मुझको ये मालूम है जो मालिक हैं वो सही ईमानदारी से काम नहीं करते, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मुझे छोड़ देनी चाहिए? कहाँ मेरठ। जॉब कर रहे हैं? अच्छा मिल रहा है? जी। तो मिल रहा है, ईमानदारी से काम करते रहो। जैसे कि मुझे पता है कि मालिक लोग ठीक तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं बैठ रहा है कि इस कमाई को हम। तो फिर मत करो। जी भीतर से गवाही नहीं है तो मत करो। जी 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 गुरुजी। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक। क्या कह रहे हैं ये? राधे राधे गुरुजी, जय नारायण। जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जोर से। मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए और कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है। लेकिन पत्नी को ले आना, हमसे बात कराना। वो राजी है, वो खाली कंफ्यूज्ड है, उसके घर वाले डाइवोर्स करवाना चाह रहे हैं। पत्नी को लाना हमारे पास। तो आप अगर कुछ संदेश दे दो उसको। तुम क्या नाम है पत्नी का? जया जोशी। जया जोशी जी, आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो। किसी के भड़कावे में कहने पे माँ बाप कब तक साथ देंगे? साथ हमेशा पति देता है, इतिहास साक्षी रहा है। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है, आपका कन्यादान। यदि इतना ही मोह था आपसे आपके माँ बाप का, तो फिर उन्होंने कन्यादान क्यों किया? सदा रखते। विवाह ही क्यों किया? अपने पास सदा रखते। ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये जो भड़काते हैं, ये अपना स्वार्थ लेके कार्य करते हैं। आपको निस्वार्थ भाव से पति का साथ देना चाहिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। तलाक लेने से कुछ ना होगा, प्रेम से रहो। राधे राधे। तो गैस देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे तरीका से अनिरुद्धाचार्य जी बताएं कि यदि आपके जो अंकल है, जो चाचा है, वो गलत तरीके से आपके पिताजी से अगर संपत्ति को, घर को, परिवार को, अगर घर को हथिया लिए हैं, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर, भगवान का घर देर है परंतु अंधेर नहीं है।
इनकी सजा जरूर मिलेगा, उनके पास पावर है, पोजीशन है, वो कुछ क्षण के लिए है। लेकिन जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे दुर्योधन के एग्जाम्पल दिया कि पांडवों के भी वो साम्राज्य को हथिया लिए थे, लेकिन फिर भगवान जो है वो अर्जुन लड़े, भगवान उनको साथ दिए। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें लड़नी चाहिए। अगर हम लड़ें तो भगवान हमें उनके साथ हमें जरूर साथ देंगे उससे जीतने के लिए हमें। तो इसलिए अपनी लड़ाई कभी-कभी खुद लड़नी पड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन दिए। फिर एक जो प्रभु जी थे वो अपनी वाइफ से परेशान था, जो अपने अपने मैं ससुराल वाले उनके जो है उनकी पत्नी को क्या कर बोल करके और वो डिवोर्स के मैटर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो उसको भी अनिरुद्धाचार्य समझाया, मैसेज दिए। तो ऐसे केस आते रहते हैं इनके पास और ये सबको सोल्यूशन देते रहते हैं, बताते रहते हैं। फिर एक प्रभु जी थे, वो बोले कि हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे जो हमारी जो बॉस है, हमारे ऊपर जो लोग हैं, वो गलत तरीका से पैसा कमाते हैं और हम उनके नीचे काम करते हैं, तो हमें काम करने की इच्छा नहीं करता है, तो क्या हमें ऐसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बेसिकली अनिरुद्धाचार्य बताएं कि देखिए अगर इस तरीके से कार्य हो रहा है, अगर आपकी इच्छा अगर नहीं करता है तो आप जो भी है आप अंदर से अगर आत्मा नहीं करता है तो आप नहीं करें, दूसरा कार्य करें। ठीक है, हम गलत लोगों के साथ गलत क्यों साथ दें, है ना? बिल्कुल सही है। तो ऐसा लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के आते रहते हैं यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास और ये बताते रहते, समझाते रहते हैं लोगों को, पारिवारिक मैटर को भी, घर के मैटर को भी, और साथ में कथा भी सुनाते हैं, एंटरटेन भी करते हैं। इसलिए लोग इनको इतना ज़्यादा लोग मानते हैं, जानते हैं और इनके पास आते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।